नमस्कार, आप देख रहे हैं केबल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। यूपी में होने वाले चुनाव से पहले ही तमाम दलों के नेताओं ने प्रदेश में डेरा डालना शुरू कर दिया है। नेता रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं और एक दूसरे पर जुबानी हमला बोल रहे हैं। साथ ही राजनीतिक मर्यादाओं को तार तार करते हुए बदजुबानी कर रहे हैं। इसी बीच मुसलमानों के नाम पर अपनी राजनीतिक दुकान चलाने वाले भड़काऊ भाईजान ओवैसी ने ऐसा विवादित बयान दिया कि बवाल मच गया। अब ओवैसी के भड़काऊ बयान पर योगी सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिससे भड़काऊ भाईजान के मिर्ची लग जाएगी। देखिए इस रिपोर्ट में। मुसलमानों को भड़काने वाले असादुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में बवाली बयान देते हुए कहा था कि जब योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में रहने जाएंगे, तब हिंदुओं तुम्हें कौन बचाएगा। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। सेकुलरिज्म की चरस बोने वाला ओवैसी का ये रूप बता रहा है कि सेकुलरिज्म की खाल में छिपा है ये कट्टर भेड़िया। ओवैसी का ये बयान बता रहा है कि ये कैसे मोदी योगी से खौफ खाते हैं। और ये भी सच है कि इन दोनों नेताओं ने जो किया है उससे कट्टरपंथी बिलबिलाए हुए हैं। ये भी देखिए कि भड़काऊ भाईजान के बयान पर गिद्ध गैंग को सांप सूंघ गया है। कपिल मिश्रा पर हल्ला मचाने वाला गैंग कंबल ओढ़कर सो रहा है, लेकिन ओवैसी को तगड़ा जवाब देने के लिए बीजेपी के नेता सामने आ रहे हैं। अब खुद सीएम योगी के मंत्री ने ओवैसी को तगड़ा जवाब दिया है। योगी सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने दावा किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में बीजेपी की दोबारा सरकार बनने पर एआईएमआईएम के मुखिया असादुद्दीन ओवैसी जनेऊ धारण करके राम नाम जपने लगेंगे। उधर योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने भी कहा है कि ओवैसी लगातार बहुसंख्यकों को चुनौती देने और धमकाने का काम कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान है, अफगानिस्तान नहीं जो तालिबानी आएंगे। आने से पहले तालिबानियों को जान लेना चाहिए कि देश में मोदी है और उत्तर प्रदेश में योगी। तालिबानियों का क्या हाल होगा, इसका अंजाम वो खूब जानते हैं। इससे पहले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी ओवैसी के भड़काऊ बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए साफ कह चुके हैं कि जो ओवैसी की स्पीच पर तालियां बजा रहे हैं वो समझ लें, ओवैसी तो हैदराबाद चला जाएगा। उसके चक्कर में पड़े तो योगी जी के लठ से, बुलडोजर से तुमको कौन बचाएगा। वो तुमको कौन बचाएगा? मैं ये कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के उन लोगों से जो ओवैसी के सामने खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, उनको ये कहना चाहता हूं मैं, ये ओवैसी तो हैदराबाद चला जाएगा, तब तुमको कौन बचाएगा? इस ओवैसी के चक्कर में गुंडागर्दी मत करने लग जाना। इस ओवैसी के चक्कर में अगर गुंडा बनने की कोशिश की तो योगी जी के लठ से तुमको कौन बचाएगा? इस ओवैसी के चक्कर में अगर सड़कें जाम करने की कोशिश की तो योगी बाबा के बुलडोजर से तुमको कौन बचाएगा? और अगर किसी को अभी समझ ना आया हो तो जाके मुख्तार अंसारी से पूछ लेना, जाके आजम खान से पूछ लेना। ये मोदी का और योगी का भारत है। यहाँ पे ओवैसी तो चला जाएगा अपने बिल में हैदराबाद में। यहाँ अगर गुंडागर्दी करने की कोई गलतफहमी पाल ली तो तुमको बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला इस उत्तर प्रदेश की धरती में। बचा सकता है क्या कोई? ऐसी गलतफहमी पालो ना कि बुलडोजर, बाबा के बुलडोजर हर चौक चौराहे पे तैयार खड़े हैं गुंडों के लिए। और अभी अगले 5 साल भी चलने हैं।
कोई मन में गलतफहमी मत पाल लेना। अगले 5 साल भी यही बुलडोजर चलना है। अभी तो 300 सीट वाला चल रहा था, अभी जनवरी के बाद से 350 सीट वाला बुलडोजर चलेगा तुम्हारे ऊपर। तो इस तरह से ओवैसी के हिंदुओं को धमकी देने वाले बवाली बयान पर बीजेपी नेता और हिंदूवादी नेताओं के तगड़े जवाब सामने आ रहे हैं। वैसे ओवैसी को यह समझना होगा कि इतना आसान नहीं है कि इस बार यूपी में बीजेपी हार जाए, क्योंकि अभी तक जितने भी ओपिनियन पोल सामने आए हैं उनमें बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।